खंडवा में नागपंचमी पर आस्था का सैलाब रंग बिरंगी छड़ियों के साथ मंदिरों तक पहुंचा। श्रद्धालुओं का कारवां। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और आज बात करते हैं नागपंचमी और सावन सोमवार के विशेष संयोग की। खंडवा में सोमवार को आस्था का ऐसा रंग देखने को मिला जहां सुबह से देर रात तक नाग मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रहीं। कहीं नाग देवता को दूध और पुष्प अर्पित किए गए तो कहीं रंग बिरंगी छड़ियों के साथ श्रद्धालुओं के कारवां मंदिरों तक पहुंचे। वहीं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का नागचंद्रेश्वर स्वरूप में विशेष श्रृंगार आकर्षण का केंद्र रहा। खंडवा में नागपंचमी का पर्व इस बार बेहद खास रहा। सावन के तीसरे सोमवार के साथ नागपंचमी का संयोग होने से शहर के शिवालयों और नाग मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने नागदेवता की प्रतिमाओं पर दूध, नारियल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ भक्तों ने नागदेवता का आशीर्वाद लिया। नागपंचमी पर शहर के कई इलाकों से रंग बिरंगी छड़ियों का कारवां भी निकला। आनंद नगर दीनदयालपुरम स्थित नागलवाड़ी देवजी मंदिर, नाई आवार, ब्राह्मणपुरी नाग मंदिर, रामेश्वर और पानी दफ्तर की गली सहित कई क्षेत्रों से श्रद्धालु छड़ियां लेकर मंदिर पहुंचे। परंपरा के अनुसार छड़ी का स्नान कराने के बाद नाग देवता का पूजन किया गया। दोपहर में कई मंदिरों में महाआरती हुई और श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। खंडवा की मेडिकल कॉलोनी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में मातृशक्ति ने भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार कर उन्हें नागचंद्रेश्वर स्वरूप में सजाया। बाबा के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। रामेश्वर कुंज स्थित भीलट देव मंदिर में भी सुबह से भक्तों की भीड़ रही। बाबा का पूजन अभिषेक किया गया और श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई। यहां देर रात तक दर्शन का सिलसिला चलता रहा। नागपंचमी पर घरों में भी धार्मिक परंपराओं का पालन किया गया। कई परिवारों ने दाल बाटी का भोग तैयार कर नाग देवता को अर्पित किया और सुख शांति की कामना की। कई श्रद्धालुओं ने शिवालयों में जलाभिषेक के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी किया। हालांकि नागपंचमी पर नाग देवता की प्रतिमा पर दूध चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन जीवित सांपों को जबरन दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। श्रद्धालुओं से जीवित सर्पों को नुकसान न पहुंचाने की अपील की गई। शहर में कुछ स्थानों पर कालबेलियों द्वारा सर्प लेकर घूमने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने कार्रवाई की और सर्पों को सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। आइए आपको सुनवाते हैं वन विभाग के एसडीओ अजय गुप्ता क्या कह रहे हैं। नागपंचमी का अवसर है तो आज कई जगहों पर खंडवा में सपेरों के द्वारा घर घर जाकर वहां पर भीख मांगी जा रही थी सर्पों का उपयोग करके, जो कि एक इलीगल कार्य है। तो उसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए 8 सपेरों पर कार्रवाई की गई है और सभी सर्पों को सुरक्षापूर्वक रेस्क्यू कर उन्हें जंगल में छोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही मेरा सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि कृपया सर्पों को दूध पिलाने का प्रयास ना करें। साइंटिफिकली सर्पों का जो सिस्टम जो है, डाइजेशन सिस्टम जो है, वो दूध पचाने के लिए नहीं बना है और उनको बीमार भी हो सकते हैं सर्प और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कृपया अगर इस पाप के भागीदार ना बने और सर्पों को कृपया दूध ना पिलाएं। ये एक कानूनी जुर्म भी है। चूंकि ये सपेरे जो हैं काफ़ी बार उनके जो विष वाला जो उनके जो दांत जो हैं तो उसको भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, सर्पों को इन्फेक्शन भी हो जाता है, उसकी वजह से भी उनकी डेथ हो सकती है। तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 की, उसमें हंटिंग की डेफिनेशन में आता है और एक कानूनी अपराध है जिसमें 3 से 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान है। तो इसीलिए मेरा सभी से अनुरोध है कृपया इस गैरकानूनी कृत्य में भागीदार ना बने। नागपंचमी पर कई क्षेत्रों में खेत जोतने और जमीन की खुदाई से भी परहेज किया गया। धार्मिक मान्यता के साथ इसका संबंध भूमिगत जीवों की सुरक्षा से भी जोड़ा जाता है। कुल मिलाकर नागपंचमी और सावन सोमवार के इस विशेष संयोग ने खंडवा को पूरी तरह शिवमय और भक्तिमय कर दिया। मंदिरों में उमड़ी भीड़, छड़ियों के साथ निकले श्रद्धालु और नागचंद्रेश्वर स्वरूप में सजे भोलेनाथ, पूरे शहर में आस्था की अलग ही तस्वीर नजर आई। खबर भारत न्यूज नेटवर्क।
हम दिखाएंगे सच।